नमस्कार। जरा सोचिए, एक देश न्यूजीलैंड, जहां इस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक चल रही है। अस्पताल, स्कूल, सरकारी दफ्तर, सब कुछ आप कह सकते हैं ठप पड़ने की कगार पर है। चलिए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इस हड़ताल का पैमाना सच में चौंकाने वाला है। ये देखिए, 1 लाख कर्मचारी। जी हाँ, आपने सही सुना। पूरे 1 लाख लोग इस हड़ताल में शामिल हैं, जो इसे उस देश के लिए एक बहुत ही असाधारण घटना बनाता है। तो जाहिर है इसे यूं ही मेगा स्ट्राइक का नाम नहीं दिया गया है। ये न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो ये लोग हैं कौन जो हड़ताल पर हैं? असल में ये वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड की रीढ़ की हड्डी हैं, यानी पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी। हमारे डॉक्टर जो इलाज करते हैं, शिक्षक जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं, और वो सारे कर्मचारी जो देश की जरूरी सेवाओं को चलाते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कौन हड़ताल पर है। पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। ये कर्मचारी आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं? आइए जरा उनकी मुख्य मांगों और उन पर जो आर्थिक दबाव पड़ रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं इस पूरे संघर्ष का सार है। एक तरफ है कर्मचारी जो बस एक सही वेतन और काम करने के लिए बेहतर हालात मांग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ का पल्ला भारी है। बढ़ती हुई महंगाई और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम, ये सब मिलकर उनके वेतन को बेअसर कर रहे हैं। और यही वो असंतुलन है जिसने इस हड़ताल को जन्म दिया है। और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। उनका सीधा सा कहना है कि भाई, जिस तेजी से हर चीज महंगी हो रही है, उस हिसाब से हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही। महीने के आखिर में हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। तो उनकी यूनियन की मांगे क्या-क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो है बेहतर वेतन और काम के हालात। वो एक फेयर पे डील चाहते हैं। दूसरा, उन्हें अपने काम के लिए सम्मान और बेहतर संसाधन चाहिए। और तीसरा, सुरक्षा, यानी नौकरी की गारंटी और उनके कॉन्ट्रैक्ट में सुधार, ताकि उनका भविष्य सेफ रहे। लेकिन जब 1 लाख लोग काम पर नहीं जाते, तो इसका असर सिर्फ उन तक ही नहीं रहता। इसका सीधा असर पड़ता है पूरे देश के आम लोगों की जिंदगी पर। और ये असर काफी गहरा है। सोचकर देखिए, अस्पतालों का क्या हाल होगा। मरीजों के जरूरी अपॉइंटमेंट्स रद्द हो रहे हैं, जिससे उनकी सेहत पर सीधा असर पड़ रहा है। फिर बात करें स्कूलों की। देश भर में कई स्कूल बंद पड़े हैं। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बल्कि काम पर जाने वाले पेरेंट्स की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। और सरकारी दफ्तरों में तो काम जैसे ठप ही हो गया है। पासपोर्ट से लेके दूसरी जरूरी सेवाओं के लिए लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश थम सा गया है। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? बातचीत के लिए आगे का रास्ता आखिर है क्या? देखिए, इस समय तो सारी की सारी नजरें सरकार पर टिकी हुई हैं। अब गेंद उनके पाले में है और पूरा देश इंतजार कर रहा है कि वो इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। तो समाधान का रास्ता क्या है? फिलहाल तो स्थिति थोड़ी फंसी हुई है। एक तरफ बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ हड़ताल भी उतनी ही मजबूती से चल रही है। दोनों पक्ष एक ऐसे समाधान की तलाश में हैं जो सबको मंजूर हो, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं दिख रही है। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या दोनों पक्ष कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, या न्यूजीलैंड की ये मेगा स्ट्राइक और भी बड़ी हो जाएगी? इसका जवाब न सिर्फ इन 1 लाख कर्मचारियों के लिए, बल्कि पूरे न्यूजीलैंड के भविष्य के लिए बहुत अहम होगा।